हेलो बच्चों, मैं दीपक उपाध्याय और आज हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैटर के बारे में पढ़ा, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। तो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ये हमने सब पढ़ा था। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हमने क्या पढ़ा था? देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं एक्चुअल में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से ही हमको मिलती हैं। जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को किसी यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं एक नंबर के साथ, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाती हैं। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी को यूनिट से रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप फिजिकल प्रॉपर्टी को यूनिट से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक हम फिजिकल क्वांटिटी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। देखिए, अर्लियर डेज में होता क्या था, समझिए, इस बात को ज़रा गौर से सुनिए आप। जो पुराने दिन थे उनमें क्या हुआ करता था, जैसे हम सारे कंट्रीज़ पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंट्रीज़ थे वो वेल फैमिलियर हो चुके थे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, वेल फैमिलियर हो चुके थे। सब लोग जान चुके थे कि ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, लेंथ हो गई, मास हो गया, डेंसिटी हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, हम इनके बारे में वेल फैमिलियर हो चुके थे। बट एक यहाँ पर जो डिफरेंस था वो क्या था, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। पूरे विश्व में अगर एक फिजिकल प्रॉपर्टी ली गई मास, ठीक है, सब ने एक फिजिकल प्रॉपर्टी मास ली। अब कोई कंट्री, एक जो कंट्री था वो उस फिजिकल प्रॉपर्टी को अपनी अलग से यूनिट बना कर रिप्रेजेंट कर रहा था, वहीं कोई दूसरा कंट्री था उस सेम फिजिकल प्रॉपर्टी को अपनी यूनिट बना के रिप्रेजेंट कर रहा था। यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग कंट्रीज जो थे वो उस सेम फिजिकल प्रॉपर्टी को अपनी अपनी यूनिट बनाकर रिप्रेजेंट कर रहे थे। किसी देश ने तो अपनी यूनिट बना ली थी, किसी दूसरे देश ने अपनी यूनिट बना ली थी, और अपनी अपनी यूनिट बनाकर जो वो एक सेम जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब देखिए, इससे कुछ प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले आप लोग एक बात को नोट करें, जो आप नोट्स बना रहे हैं, आपने लास्ट लेक्चर में जहाँ तक आपने नोट्स बना लिए उसके बाद आप आगे नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। तो अब एक पॉइंट नोट करिए, ज़रा नोट कर लीजिए। समझिए बात, इस बात को नोट कर लीजिए। इन अर्लियर डेज डिफरेंट यूनिट्स वर यूज्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल प्रॉपर्टी। किसी एक फिजिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग कंट्रीज जो थे उन्होंने अपनी अलग अलग यूनिट्स बनाई थी, और उन अलग अलग यूनिट्स में ही उस पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट किया जा रहा था। जैसे मैं आपको बताऊं क्या क्या था। एग्जाम्पल, देखिए समझिए, जैसे मास फिजिकल प्रॉपर्टी है, सारे कंट्रीज़ मानते थे हाँ भाई फिजिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ तो इस फिजिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए पॉन्ड्स यूनिट का यूज़ कर रहे थे, कुछ कंट्रीज़ सर्स का यूज़ कर रहे थे, ये भी एक यूनिट हो गई
जो कंट्रीज़ अलग अलग कंट्रीज़ ने अपनी बना रखी थी यूनिट, उसी तरीके से लेंथ एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। इस फिजिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ कंट्रीज़ इंचेस का यूज़ कर रहे थे, यूनिट है जो, कुछ कंट्रीज़ फीट का यूज़ कर रहे थे, यूनिट है जो, कुछ कंट्रीज़ यार्ड्स का यूज़ कर रहे थे, यूनिट है, कुछ कंट्रीज़ फॉरलॉन्ग्स का यूज़ कर रहे थे, ये भी एक यूनिट है, कुछ कंट्रीज़ माइल्स का यूज़ कर रहे थे, ये भी यूनिट है। तो ये अलग अलग यूनिट अलग अलग कंट्रीज़ ने बना ली थी कि भाई हम इस यूनिट का यूज़ करेंगे, अब इस फिजिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस यूनिट का यूज़ करेंगे अपनी इस फिजिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अलग अलग कंट्रीज़ किसी पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग यूनिट का यूज़ कर रहे थे। अब अगर ऐसा हो रहा था तो उससे प्रॉब्लम क्या आई? देखिए, इससे प्रॉब्लम जो आई वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, ठीक है ना, और उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा था, ठीक है ना। क्या हो रहा था, देखिए समझिए मेरी बात को एक मिनट। जैसे इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, 1 माइल। 1 माइल के अंदर देखा जाए तो 760 यार्ड्स होते हैं और 1 यार्ड 3 फीट होते हैं और 1 फीट 1 फीट के अंदर 12 इंचेस होते हैं। देखिए बच्चों, जब हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, आज भी हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, पहले भी एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करके देखा गया। तो जब पहले एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करके देखा गया तो देखिए क्या देखने को मिला। जब माइल को हम यार्ड में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर जो कन्वर्जन फैक्टर है वो कितना आता है, 1760। जब हम 1 यार्ड को फीट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ कन्वर्जन फैक्टर हमारा कितना आता है, 3 आता है। जब हम 1 फीट को इंचेस में कन्वर्ट करते हैं तो बच्चों यहाँ पर कितना कन्वर्जन फैक्टर आता है, 12 कन्वर्जन फैक्टर आता है। अब देखिए, ये जो कन्वर्जन फैक्टर हैं, कहीं पर कन्वर्जन फैक्टर ये नंबर्स में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं, नंबर्स में। तो इस तरीके से जो अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं इनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ये कुछ नंबर आ रहा है, कोई कुछ नंबर आ रहा है। तो ऐसा सोचा गया कि ये जो कन्वर्जन फैक्टर हैं ये ऐसे बनाए जाएं कि इनके अंदर यूनिफॉर्मिटी आ जाए। क्या आ जाए, यूनिफॉर्मिटी, यानी कि एक कुछ नंबर ऐसा आ जाए जो यूनिफॉर्म हो, जो सबको आसानी से याद रहे। यहाँ पर जो कन्वर्जन फैक्टर हैं वो अलग अलग नंबर्स के अंदर आ रहे हैं, कभी कोई नंबर आ रहा है, कभी कोई नंबर आ रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग नंबर्स को कन्वर्जन फैक्टर के रूप में याद रखना बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो लोगों ने सोचा कि भाई ऐसा किया जाए कि जो कन्वर्जन फैक्टर हैं उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी लाई जाए। अगर हम इनके अंदर यूनिफॉर्मिटी लाएंगे, एक समानता लाएंगे, कहीं पर कोई एक नंबर ऐसा आ जाए जो एक समान हो, तो सभी लोगों को आसानी होगी। ये जो एक यूनिट है उस दूसरी यूनिट को कन्वर्ट करेंगे तो जो कन्वर्जन फैक्टर है उसको याद रखने में सभी लोगों को सहूलियत होगी। तो ऐसा सोचा जाने लगा। तो एक पॉइंट आप नोट करिए यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम आ रही थी, जब हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्जन फैक्टर के अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं आती है। लेकिन जो साइंटिस्ट थे, वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट थे, वो यूनिफॉर्मिटी लाना चाह रहे थे। तो इस यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए, कन्वर्जन फैक्टर में यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए सबसे पहले फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने एक नया सिस्टम बनाया और उस नए सिस्टम का उन्होंने नाम रखा मीट्रिक सिस्टम। देखिए, इसमें पहले आप नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो मीट्रिक सिस्टम जो बनाया था फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने, उस मीट्रिक सिस्टम से किस तरीके से कन्वर्जन फैक्टर के अंदर यूनिफॉर्मिटी आ गई, किस तरीके से यूनिफॉर्मिटी आ गई, ठीक है ना। तो देखें, पहले आप इसको नोट डाउन करिए।
देखिए, फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच different units were related to each other as a multiple of power of 10। बच्चों जरा ध्यान समझना है इसको। देखिए, फ्रांस की एक साइंस एकेडमी थी, उसने एक नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और ये जो सिस्टम था वो किसके लिए था? मेज़रमेंट के लिए। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी उनके मेज़रमेंट के लिए एक नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है ना। कब किया बेटा? इन 1791, जिसके अंदर डिफरेंट यूनिट्स को आपस में रिलेट किया गया। किस तरीके से? एज अ मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ 10, ठीक है ना। 10 की जो पावर है उसके मल्टीपल के फॉर्म में। तो इस तरीके की जो सिस्टम था उसको उन्होंने क्या नाम दिया? मीट्रिक सिस्टम। दिस सिस्टम इज कॉल्ड, आज भी कहा जाता है, ये इज कॉल्ड मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम, इस सिस्टम को बच्चों क्या कह देते हैं? मीट्रिक सिस्टम कह देते हैं, ठीक है। देखिए, बात को फिर समझिए जरा एक मिनट। क्योंकि जब हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे थे तो कन्वर्जन फैक्टर के अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही थी। तो फ्रांस की एकेडमी ऑफ साइंस ने एक नया सिस्टम एडॉप्ट किया, एक नया सिस्टम बनाया। किसके लिए बेटा? मेजरमेंट के लिए। और किसके मेजरमेंट के लिए? फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए एक नया सिस्टम बनाया और उस नए सिस्टम को उन्होंने 1791 में बनाया। उस सिस्टम के अंदर क्या हुआ बेटा? इन विच डिफरेंट यूनिट्स वर रिलेटेड। वहाँ पर क्या हुआ? जो अलग अलग टाइप की यूनिट थी उनको रिलेट किया गया, यानी एक यूनिट को दूसरी यूनिट में जो चेंज कर रहे थे ना, उन यूनिट को क्या किया गया बच्चों? रिलेट किया गया। और कैसे रिलेट किया गया? एज अ मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ 10, यानी कि 10 की जो पावर है, ठीक है ना, उसके मल्टीपल्स के रूप में। जैसे 10 लिखा हुआ है आपका, ठीक है। अब 10 की पावर यहाँ पर क्या है? 1 है। अब इसमें मैं क्या करूँ? 1 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 हमारा क्या हो गया? मल्टीपल हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ? 2 लिख दूँ, सॉरी यहाँ पर 4 लिख दूँ। क्लियर? यानी कि 2 के अंदर मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 के अंदर मैंने फिर 2 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर कितना हो गया? 4 हो गया। तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ? यानी कि यूनिट्स वर रिलेटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ 10। 10 की जो पावर है उनकी, सॉरी, एज अ मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ 10, एज अ मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ 10। 10 की जो पावर है उनके मल्टीपल के फॉर्म में उनको रिलेट किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे बेटा, जो हमारी अलग अलग यूनिट्स थी उनको आपस में रिलेट किया गया एज अ मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ 10। 10 की पावर की मल्टीपल के फॉर्म में। यहाँ 10 की पावर कितनी है? 2 है। और यहाँ पर कितना हो गया बेटा? 4 हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि 10 की जो पावर 2 है उसका मल्टीपल हमने क्या कर दिया? यहाँ पर कितना मल्टीपल? यहाँ 4 हमारा क्या हो गया बेटा? यहाँ पर ध्यान दो, ये हमारी पावर हो गई। और ये पावर कैसे आई? जब यहाँ पर 10 की जो पावर 2 है इसमें मल्टीपल 2 का हमने क्या किया? जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर पावर कितनी हो गई? 4 हो गई। इसी प्रकार 10 की जो पावर है वो हमारी कितनी है? 4 है। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें 2 का, ठीक है ना, तो 2 यहाँ पर क्या हो गया? यानी कि 10 की पावर 4 का मल्टीपल हो गया। और इस तरीके से उस मल्टीपल का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पर 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं बेटा? अलग अलग यूनिट्स को आपस में रिलेट किया गया। किस तरीके से बेटा? एज अ मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ 10, एज अ मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ 10, ठीक है ना। तो इस तरीके से डिफरेंट यूनिट्स को रिलेट किया गया एज अ मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ 10, 10 की पावर के मल्टीपल के फॉर्म में।
डिफरेंट यूनिट्स को क्या किया गया, रिलेट किया गया। और इस तरीके से कन्वर्जन फैक्टर में एक यूनिफॉर्मिटी आ गई। क्या आ गई, यूनिफॉर्मिटी। यानी कि यूनिफॉर्मिटी क्या थी बेटा, 10, क्या थी 10। क्लियर। कन्वर्जन फैक्टर पहले क्या है बेटा, नंबर अलग अलग नंबर्स के फॉर्म में आ रहा था। अब यहाँ पर क्या है, कन्वर्जन फैक्टर में एक यूनिफॉर्मिटी आ गई। आप क्या देख रहे हैं, किसके फॉर्म में, टू द बेस 10, टू द बेस 10 के फॉर्म में, ठीक है ना। 10 की पावर कितनी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो बेस है वो हमारा क्या रहेगा, 10 रहेगा। किसमें, कन्वर्जन फैक्टर में। क्लियर। तो बेटा ऐसे सिस्टम को क्या कहा गया बेटा, ऐसे सिस्टम को कहा गया मीट्रिक सिस्टम। चलिए आगे चलते हैं। अब हम मीट्रिक सिस्टम को दुनिया एडॉप्ट करने लग गई। मीट्रिक सिस्टम को दुनिया एडॉप्ट करने लग गई, जिससे कि जो कन्वर्जन फैक्टर है, जब हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्जन फैक्टर में यूनिफॉर्मिटी आ जाए, ठीक है ना। और अलग अलग यूनिट को कैसे रिलेट किया गया, एज अ मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ 10, 10 की पावर के मल्टीपल के फॉर्म में। तो ये जो मीट्रिक सिस्टम था, इस मीट्रिक सिस्टम को इंडिया ने बेटा कब एडॉप्ट किया, इस मीट्रिक सिस्टम को इंडिया ने एडॉप्ट किया 1957। तो 1957 से पहले इंडिया उसी पैटर्न पर चल रही थी जिस पैटर्न पर कि सारे कंट्रीज चल रहे थे। क्लियर बेटा। यानी कि इंडिया की भी अपनी क्या थी, अलग अलग यूनिट थी फिजिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसने इस मीट्रिक सिस्टम को एडॉप्ट कर लिया और पूरी दुनिया ने भी इसको एडॉप्ट कर लिया। तो आप एक लाइन नोट कर लीजिए, इंडिया एडॉप्टेड मीट्रिक सिस्टम, एक पॉइंट नोट कर लीजिए, इंडिया एडॉप्टेड मीट्रिक सिस्टम इन 1957। तो बच्चों मीट्रिक सिस्टम के हम कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, किलोमीटर फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस की एक यूनिट है, मीटर फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस की एक यूनिट है। हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे जब हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर कन्वर्जन फैक्टर जो है वो कितना आ रहा है बच्चों, कन्वर्जन फैक्टर आ रहा है 10 to the power 3। समझ में आ रही है, 10 to the power 3। यानी कि 10 को हम 3 बार लिख दें तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसी तरीके से सेंटीमीटर भी एक यूनिट है, किसकी यूनिट है, फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस की। मीटर जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ एक यूनिट है, किसकी, फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस की। तो हम इस यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर जो कन्वर्जन फैक्टर है वो हमारा बच्चों कितना आ रहा है, 10 to the power -2 आ रहा है। कन्वर्जन फैक्टर बच्चों कितना आ रहा है, 10 to the power -2 आ रहा है। अब देखिए यहाँ दोनों में आप कन्वर्जन फैक्टर में अगर आप कंपेयर करें, ये जो हमारे यहाँ पर आप कन्वर्जन फैक्टर देख रहे हैं, अगर आप इनमें दोनों में आप रिलेशन देखें, आप अगर इनकी कंपेयर करें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों कन्वर्जन फैक्टर के अंदर यूनिफॉर्मिटी दिखाई दे रही है। किसमें, टू द बेस 10, टू द बेस 10। यानी कि यहाँ भी 10 आ रहा है, यहाँ भी 10 आ रहा है। पावर हमारी अलग अलग हो सकती हैं, पावर हमारी क्या हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था मीट्रिक सिस्टम में क्या किया था, मीट्रिक सिस्टम में दो डिफरेंट जो यूनिट हैं उनको आपस में रिलेट किया गया था। दो जो डिफरेंट हमारी यूनिट है उनको आपस में रिलेट किया गया था। कैसे रिलेट किया गया था, एज अ मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ 10, एज अ मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ 10, एज अ मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ 10, एज अ मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ 10। तो इस तरीके से जब दो डिफरेंट यूनिट को हमने रिलेट किया, हम यहाँ पर देखते हैं कन्वर्जन फैक्टर के अंदर यूनिफॉर्मिटी हमको दिखाई देने लग गई। ये हमारा इस तरीके से सॉल्यूशन निकल के आया और पूरी दुनिया ने इसको एडॉप्ट भी किया। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए समझिए,
metric system of unit was improved by General Conference of BATE and मेजरमेंट। मीट्रिक सिस्टम जो था यूनिट का, उसको इंप्रूव किया गया किसके द्वारा बेटा? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ बेट एंड मेजरमेंट इन 1960 which present in France, जो कि फ्रांस के अंदर प्रेजेंट है। दिस इंप्रूव्ड सिस्टम ये जो इंप्रूव्ड सिस्टम था, कौन सा इंप्रूव्ड सिस्टम? किसका? मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट, ये जो इंप्रूव्ड सिस्टम था किसके द्वारा? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है, आज भी कहा जाता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, इसको क्या कहते हैं हम? एसआई यूनिट, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इस तरीके से बच्चों जो मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट था उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट हुआ, तो जो इम्प्रूव्ड मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट था उसको हम अब आजकल क्या बोलते हैं बेटा? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर? ये यहां तक हमारा हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हमारा बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है 7 बेस यूनिट्स। सेवन बेस यूनिट्स, यानी कि अब जो यूनिट है हमारी, अब हम इस यूनिट को क्या बोलेंगे बेटा? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम जिस यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे उस यूनिट को हम क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ऐसा यूनिट। क्लियर? अब हम ऐसा यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐसा यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे। हेडिंग है हमारी 7 बेस यूनिट्स। देखो बच्चों ध्यान देना, जो हमारे बेसिक 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जो हमारी बेसिक 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उन बेसिक 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम जिन इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम से रिप्रेजेंट करेंगे उनको हम क्या कह देंगे बच्चों? 7 बेस यूनिट कह देंगे। सेवन बेसिक यूनिट्स, इनको हम बच्चों क्या कह देते हैं? 7 बेसिक यूनिट्स कह देते हैं। तो पहले तो हमें क्या समझना है? हमको ये बात समझनी है कि 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और इन 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ पर जो यूनिट्स हमारी डिपेंड करती हैं वो यूनिट्स हमारी क्या होती हैं। तो मैं अब यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल के अंदर मैं आपको 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ बताऊँगा और 7 बेस यूनिट को भी बताऊँगा। तो एक टेबल बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, उस टेबल को भी आप लोग बनाइएगा। तो हमने एक टेबल बनाई है, इस टेबल में देखिए 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। और जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हो गया। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर मैं आपको बताऊँगा,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये भी आने वाला है आपका, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये भी आएगी। तो ये सब क्या है बेटा, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। और इन फिजिकल क्वांटिटीज़ के ये क्या हो गए, सिंबल हो गए। एल लेंथ का हो गया, एम मास का हो गया, टी टाइम का हो गया, आई इलेक्ट्रिक करंट का हो गया, कैपिटल टी थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर हो गया, एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हो गया, आई वी ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हो गया। क्लियर। और जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं इनकी जो ऐसा यूनिट्स होती हैं क्या होती हैं, लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, और जो आपका इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इसकी कितनी क्या होती है, एम्पियर होती है, और थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर की केल्विन होती है। इसी तरीके से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम क्या बोल देते हैं, मोल कह देती हैं। ये हमारी क्या हो गई, ऐसा यूनिट हो गई। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला ऐसा यूनिट है। और ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनकी जो यूनिट है ये इनका क्या हो गया, सिंबल हो गया। क्लियर। मीटर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम को केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब यहाँ पर हमारा सामने आपके आ गया। केल्विन को के से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल को MOL से रिप्रेजेंट करते हैं, कैंडिला को CD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़, उनकी ऐसा यूनिट, 7 फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल हो गए, फिर ऐसा यूनिट है, फिर ऐसा यूनिट के हमारे सिंबल हो गए। तो आप इनको याद रखिए। तो बच्चों आज के लिए हम अपना लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।